घोसी में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है और इस पूरी जीत के का असल नायक अगर किसी को बोला जा रहा है तो वो है शिवपाल सिंह यादव, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहले तो आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंपिंग अगर किसी ने करी है सपा की तरफ से घोसी में तो वो आप थे। आपका चेहरा लगातार दिख रहा था, हर कोई यही कह रहा था कि शिवपाल सिंह यादव इस पूरे चुनाव को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस चुनाव के बाद क्या है? देखिए, सही है कि वो पार्टी ने जिम्मेदारी मुझको दी थी। जैसे मैं पहुंचा वहाँ तो देखिए, जनता में उत्साह तो पहले ही से था। जो हमारा प्रत्याशी था सुधाकर सिंह, उसके प्रति तो वो एक तो संघर्षशील पहले ही से था, और उसके साथ साथ देखिए जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर सत्ता पक्ष का दबाव था, प्रशासन पर भी था, जनता पर भी था। तो जैसे ही हम पहुँचे तो हमने वहाँ का जनता से बातचीत करी, मीटिंग भी लगाई। मीटिंग लगाने के बाद जब पता चला तो हम वहाँ के डीएम एसएसपी से भी मिला, फिर डीआईजी से भी मिला, प्रेक्षक से भी मिला। तो इस तरीके से वहाँ पर जो था प्रेशर जनता के ऊपर, बेईमानी कर से लेकर ये सब बातें थीं। तो फिर हमने मीटिंग करी, और मीटिंग कब लगभग 50 से ऊपर हमने जब सभाएं करी हैं तो जनता का मनोबल बढ़ा, और बढ़ा तो जनता का जब मनोबल बढ़ा तो फिर जनता ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को। और वहाँ की जनता देखिए वोट देना भी चाहती थी, फिर दिया भी। तो उनका केवल हमने डर, भय और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ जनता साथ खड़ी हो गई, और जब जनता खड़ी हो गई तो वोट डाल दिया। आप जनता के बीच में गए हैं। नेताजी की स्टाइल थी चुनाव में कि वो ग्राउंड पर रहते थे, लगातार मेहनत करते थे। आपका भी सेम ही है। आपको लगता है कि सपा से ये फैक्टर, शिवपाल फैक्टर जो था वो मिसिंग चल रहा था, जो आप जब आए एक नई ऊर्जा पार्टी में आई? देखिए, वैसे नेताजी के साथ मैंने तो लंबे समय काम किया है, संगठन में भी काम किया है। तो जब संगठन में काम किया है तो जनता तो हमारे साथ जुड़ गई, जो पुराने नए सभी लोग जुड़ गए, और जुड़ गए तो उन्होंने वोट डाल दिया। लेकिन रुकावटें तो बहुत आई, जैसे रेड कार्ड, येलो कार्ड, ये तमाम तरीके की आई हैं। डराना धमकाना अधिकारियों के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी बहुत रहा। लेकिन जब हम सब लोग सक्रिय रहे, उनका डर निकल गया, उत्साह था ही, और उत्साह तो आज भी है। जीतने के बाद और उत्साह बढ़ा। अरे शिवपाल जी, आपकी कोठी जहाँ पर है, आप जब गाड़ी से निकलते होंगे तो सपा कार्यालय पड़ता होगा, आपने देखा होगा तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक पोस्टर मैंने देखा, उसमें लिखा था टाइगर इज बैक। आप इसको कैसे लेते हैं? टाइगर, आपको कार्यकर्ता एक नई उपाधि दे रहे हैं, टाइगर इज बैक। देखिए, उत्साह है, और जब जनता में उत्साह होता है ना, तो जब उत्साह होता है तब और ज़्यादा जीत होती है। ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो मंत्री बन के रहेंगे। देखिए, वैसे तो मैंने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से उनके लिए मांगे ही करी थी। मैंने कहा था कि भाई इन्हें जल्दी बनाओ, नहीं तो मेरे साथ आ जाएंगे। तो देखिए, वो तो इस तरीके की बातें तो बहुत करी हैं उन्होंने, हैं। आजकल डेटा वगैरह भी दिखा रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी को वोट मिला है। और देखिए, वो तो इस तरह की, जाने मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए जाने कितनी बातें करी हैं उन्होंने। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि वो ओम प्रकाश राजभर जी और जो मंत्री हैं संजय निषाद, जे हमारी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक थे एक तरह से। वो तो बोल दिया कि पाकिस्तान का भी खुला ही नहीं है पोलिंग। तो वही तो स्टार प्रचारक थे। बताइए, जब हिंदुस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान की बात करेंगे मंत्री होकर के, तो इस तरीके के बहुत हल्के लोग हैं ये लोग। जो डिप्टी सीएम है सर, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में हार गए।
देखिए वो तो एक तरह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें सराथू में निपटाया था। उसके बाद जब मैनपुरी में भी उन्होंने इस तरीके की बहुत लंबी लंबी बातें करी थी, और जहाँ जहाँ गए वहाँ समाजवादी पार्टी और ज़्यादा वोटों से जीती। तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन थे। तो जहाँ जहाँ वो गए, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ गए वहाँ समाजवादी पार्टी और ज़्यादा वोटों से जीती। शिवपाल जी, सबको बड़ा, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं लगातार, चाहे फिरोजाबाद में आपने करी है, इटावा तो आप जाते ही रहते हैं, अभी आपने होसी में भी एकदम कैंपिंग कर दी। शिवपाल सिंह यादव लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हैं, ये जनता जानना चाहती है। देखिए वो तो हमारे राष्ट्रीय पार्टी निर्णय लेगी, राष्ट्रीय पार्टी निर्णय लेगी इस पर, और जो पार्टी का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। इसी में से स्वामी मौर्य को लेकर भी तमाम बयान इस समय आ रहे हैं, सनातन वगैरह को लेकर, आप एक नेता के तौर पर सर कैसे देखिए? देखिए हमें इन पचड़ों में फंसना ही नहीं है, मुझे केवल संगठन को मजबूत करना है, और संगठन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है 2024 में। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, हम अभी रिपोर्टिंग करके ही आ रहे हैं, पूरा लखनऊ जलमग्न है, हम लोग भी काफ़ी पानी में भीगे हैं, जगह जगह जो निकल रहे हैं लोग उनको आवागमन में दिक्कत हो रही है। जो पौष इलाके लखनऊ के हैं, विभूति खंड से लेकर हाईकोर्ट के पास, वहाँ तक पानी भरा है, कॉलोनीज में तो पानी घरों तक पहुँच गया है। देखिए ये नगर निगम लखनऊ का शायद 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो उनको काम कराना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार में, और यही नहीं है, कानपुर नगर निगम, इलाहाबाद नगर निगम, और जहाँ लखनऊ तो राजधानी है, पूरा का पूरा यहाँ पर मंत्रिमंडल से लेकर के सभी लोग यहाँ पर जब बैठे हैं, और पूरा का पूरा सड़कों पर पानी भरा है, आपको भी दिक्कत हुई होगी, आपके घरों में भी गुस्सा होगा। तो इस तरीके से पूरा ये केवल भ्रष्टाचार है, काम करना नहीं है, केवल कमीशन खोरी हुई है, उसकी वजह से यह हालत है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव। सीधी बात कही है कि जहां जहां चुनाव होगा पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, और शायद जो काम एक वक्त में मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, वो अब शिवपाल सिंह यादव ने पूरी तरीके से पार्टी की आलाकमान हाथ में लेकर करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।